अरविंद के गुफा से लौटने के बाद पूरे गांव में हलचल मच गई। सब सोचने लगे कि अगर वहां सचमुच खजाना है तो वह जगह कितनी खतरनाक होगी। लेकिन अरविंद की आंखों में अभी भी अधूरी जिज्ञासा थी। उसने तय किया कि वह इस बार अकेला नहीं जाएगा, बल्कि अपने दो दोस्तों राहुल और संजय को साथ ले जाएगा। तीनों दोस्तों ने योजना बनाई। उन्होंने रस्सियां, मशालें, खाने पीने का सामान और एक नक्शा तैयार किया। नक्शा उन्होंने गुफा के दरवाजे पर बने चिन्हों से बनाया था। जब वे गुफा में पहुंचे तो अजीब बात हुई। पिछली बार वाला दरवाजा पूरी तरह बंद था और चिन्ह गायब थे। अचानक राहुल बोला, शायद ये दरवाजा सिर्फ उसी को रास्ता दिखाता है जिसने पहली बार इसे छुआ हो। अरविंद ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, दरवाजा गड़गड़ाहट के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा और गहरी नमी थी। दीवारों पर चमकते कीड़े अजीब सी रोशनी फैला रहे थे। आगे बढ़ते ही रास्ता तीन हिस्सों में बढ़ गया। एक रास्ते पर पानी टपक रहा था, दूसरे पर हवा की तेज सरसराहट थी और तीसरा बिल्कुल शांत। उन्होंने तय किया कि वे हवा वाले रास्ते पर जाएंगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक विशाल कक्ष मिला जिसमें पत्थर की मूर्तियां थीं, योद्धाओं की, जैसे वे किसी चीज की रक्षा कर रहे हों। तभी संजय ने देखा कि मूर्तियों की आंखें हल्की चमक रही थीं। अचानक एक मूर्ति हिली और भारी आवाज में बोली, यह खजाना बहादुरों का है, लालचियों का नहीं। अगर इसे पाना है तो परीक्षा पास करनी होगी। जमीन हिली और सामने तीन अग्नि स्तंभ जल उठे। आवाज आई, सच बोलो, निडर रहो और साथियों से विश्वासघात मत करो। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। तीनों दोस्त अरविंद, राहुल और संजय उस रहस्यमयी आवाज को ध्यान से सुन रहे थे। सामने जलते हुए तीन अग्निस्तंभ थे और हर स्तंभ के पास एक एक पत्थर की तख्ती रखी थी। पहली तख्ती पर लिखा था, सच बोलो चाहे मौत सामने हो। दूसरी पर, डर पर विजय पाओ वरना अंधकार निगल जाएगा। तीसरी पर, दोस्ती को धोखा दोगे तो हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। अरविंद ने गहरी सांस ली और कहा, दोस्तों, हमें मिलकर यह परीक्षा देनी होगी। याद रखो, यह गुफा लालचियों को नहीं बल्कि सच्चे दिल वालों को ही रास्ता दिखाती है। सबसे पहले राहुल आगे बढ़ा। उसके सामने अचानक उसका सपना सजीव हो उठा। ढेर सारा सोना और जवाहरात। आवाज आई, क्या तुम इसे अभी ले जाना चाहोगे? राहुल ने आंखें बंद की और कहा, नहीं, मैं अपने साथियों को छोड़कर कुछ नहीं लूंगा। तुरंत सोना गायब हो गया और पहला स्तंभ बुझ गया। अब बारी थी संजय की। अचानक उसके सामने अंधकार से भरी एक गहरी खाई उभर आई जिसमें आग की लपटें उठ रही थीं। आवाज गूंजी, कूदो। अगर सच में साहस है। संजय कांपा, लेकिन उसने आंखें बंद कर छलांग लगा दी। हैरानी की बात यह थी कि वह सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गया। दूसरा स्तंभ भी बुझ गया। अब अरविंद की बारी थी। उसके सामने उसके दोस्तों की परछाइयां प्रकट हुईं। आवाज आई, अगर तुम अकेले आगे बढ़ो तो खजाना सिर्फ तुम्हारा होगा। अरविंद मुस्कुराया और बोला, खजाना साथियों के बिना अधूरा है, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। जैसे ही उसने यह कहा, तीसरा स्तंभ बुझ गया और पूरा कक्ष सोने चांदी की चमक से जगमगा उठा। तीनों दोस्त खुशी से उछल पड़े। मूर्तियों की आंखों की चमक धीरे धीरे मिट गई और वे वापस पत्थर बन गईं। आवाज आई, तुमने परीक्षा पास कर ली है, खजाना अब तुम्हारा है।